गाइस आपके सामने आज हम लेके आए हैं एक नया वीडियो नए चैप्टर के साथ। आज का चैप्टर है ट्रेन रेल, जो कि इंपॉर्टेंट है स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम्स में, रेलवे एग्जाम्स में और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की जो भी अलग अलग एग्जाम होती है उसमें अधिकतर ट्रेन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चैप्टर समझने में बहुत इजी है, बहुत ही कम समय में आप इसको सॉल्व कर सकते हो और स्कोरिंग चैप्टर है। टोटली मेन बात है स्कोरिंग। कोई भी क्वेश्चन हम इसे आसानी से इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा इस वीडियो में कि आपको जो भी क्वेश्चन बताया जाए वो शॉर्टकट हो, उसका आंसर हम किसी शॉर्ट ट्रिक में निकाल सकते हैं। वही उसी कोशिश के साथ मैं पूरा चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा। तो देखते हैं स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन है रेलगाड़ी से संबंधित। क्वेश्चन है कि 45 किलोमीटर की चाल से एक रेलगाड़ी किसी टेलीफोन के खंभे को 10 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या। इस पूरे चैप्टर में हमें एक तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछी जाएंगी, ट्रेन की स्पीड पूछी जाएंगी, या उस खंबे को या पेड़ को कितने मिनट या समय में पार करती है। ये तीन क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं अधिकतर। एक ट्रेन की लंबाई, लेंथ ऑफ ट्रेन, दूसरी ट्रेन की स्पीड और तीसरी रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को या किसी ब्रिज को या किसी व्यक्ति या पेड़ को कितने समय में पार करती है। ये तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले जो चैप्टर है आपके सामने दिया हुआ है, मैंने कुछ राइट किया है। इसमें लिखा हुआ है किलोमीटर पर हावर्स। अगर किलोमीटर पर हावर्स से मीटर सेकंड निकालना है तो 15/18 5/18 लेंगे। मीटर सेकंड से किलोमीटर पर हावर्स निकालना है तो 18/5 लेंगे। अब क्वेश्चन है यहाँ रेलगाड़ी की लंबाई क्या। रेलगाड़ी की लंबाई हमें कैलकुलेट करना है और स्पीड दिया हुआ है ट्रेन की 45 किलोमीटर पर हावर्स और एक खंबे को वो 10 सेकंड में पार करती है। एक खंबा है इस प्रकार का, ये ट्रेन जा रही है, इस खंबे को वो 10 सेकंड में पार करती है और ट्रेन की जो स्पीड है वो है 45 किलोमीटर पर हावर। हमें ट्रेन की लंबाई कैलकुलेट करना है। ट्रेन की लंबाई कैलकुलेट करना है तो हम देखते हैं सबसे पहले 45 किलोमीटर इनटू स्पीड है 10 सेकंड। यहां हमें कैलकुलेट करना है रेलगाड़ी की लंबाई यानी किलोमीटर हावर्स कैलकुलेट करना है तो हम लेंगे 5/18। आंसर आ गया हमारा 125। 125 लंबाई 125 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई हो जाएगी हमारी 125 मीटर हो जाएगी। तो ऐसे ही क्वेश्चन इस वीडियो हम देखेंगे। पूरे वीडियो में ट्रेन पर आधारित क्वेश्चन हम देखते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रेन का नया क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन है 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी टेलीफोन खंबे को 10 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की चाल क्या। ट्रेन की लंबाई है 200 मीटर और खंबे को पार कर रही है 10 सेकंड में, तो हमें कैलकुलेट करना है स्पीड। ट्रेन की स्पीड क्या है। तो ट्रेन की स्पीड कैलकुलेट करने के लिए आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने दो फार्मूले बताया था 18/5 और 5/18। तो हम यहाँ स्पीड कैलकुलेट करना है तो हम लेंगे 18/5। 200 मीटर लंबी ट्रेन है, पार करती है 10 सेकंड में और हमें कैलकुलेट करना है रेलगाड़ी की चाल क्या। तो 18/5 लेंगे। सॉल्व करते हैं। 40 बार 4 बार यानी 18 इंटू 4 इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर हावर। ट्रेन की स्पीड होगी 72 किलोमीटर पर हावर। ठीक है। इसके बाद अगर हम इसे 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी टेलीफोन के खंभे को 10 सेकंड में पार करती है। अगर यहाँ क्वेश्चन ऐसा होता है कि 72 किलोमीटर पर हावर की चाल से चल रही रेलगाड़ी किसी खंभे को 10 मीटर में पार करती है, 10 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या। ये क्वेश्चन हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में और इसके पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व करना बताया है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने।
एक रेलगाड़ी टेलीफोन खंबे को 10 सेकंड में तथा 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 7 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल क्या? हमें कैलकुलेट करना है रेलगाड़ी की स्पीड को। यहाँ एक ट्रेन है जो एक टेलीफोन के खंबे को 1 सेकंड में पार करती है और प्लेटफॉर्म को 7 सेकंड में पार करती है। तो हमें उस रेलगाड़ी की स्पीड कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जब कोई ट्रेन या कोई गाड़ी किसी दो आर्टिकल को पार करती है तो दोनों आर्टिकल को हम सेम डायरेक्शन में माइनस करते हैं। ये गाड़ी एक ही स्ट्रेट जा रही है और जाते जाते खंबे को पार कर रही है और प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो इसलिए हम दोनों आर्टिकल जो एक ही इसमें जा रहे हैं इसको हम हमेशा माइनस करेंगे। हमें पूछा है रेलगाड़ी की चाल क्या, तो हम 18/5 लेंगे इनटू 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 1 सेकेंड और 7 सेकेंड, तो ये माइनस करेंगे। हमारा हो गया 156 18/5, तो ये हो गया 3 बार, ये हो गया 30 बार, यानी स्पीड होगी 90 किलोमीटर पर आवर। रेलगाड़ी की चाल क्या? तो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वह ट्रेन चलेंगी जो किसी खंबे को 1 सेकंड में और 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 7 सेकंड में पार करेंगी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा से 54 किलोमीटर घंटे की चाल से आती 75 मीटर लंबे रेलगाड़ी को कितने देर में पार करेंगी, जबकि रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर घंटा है। एक ट्रेन है जो 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा से एक 100 मीटर है लेंथ और किलोमीटर है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ट्रेन आ रही है और 75 मीटर लंबे रेलगाड़ी को कितने देर में पार करेगी, जबकि रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर है और यहां से आ रही है स्पीड है उसकी 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और उसकी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर है। तो हमें पूछा है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर घंटे की चाल से आती 75 मीटर लंबे रेलगाड़ी को कितने देर में पार करेंगी, यानी हमें इसका टाइम कैलकुलेट करना है। टाइम हमें कैलकुलेट करना है। दो ट्रेन है जो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, एक की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 100 मीटर की ट्रेन है जिसकी स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर, दूसरी ट्रेन है जिसकी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। तो हमें एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को कितने समय में पार करती है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हम देखते हैं इसका शॉर्ट ट्रिक कैसे कैलकुलेट हम करेंगे। पहली जो ट्रेन है वो 100 मीटर है, दूसरी ट्रेन है 75 मीटर, दोनों को प्लस करते हैं डिवाइड। पहले का जो स्पीड है, पहले की जो स्पीड है वो लेंगे हम, या डिफरेंस कितने का आता है, सबसे पहले 15 का डिफरेंस आएगा, 20 और 15 का, 20 और 15 का डिफरेंस आता है, तो 175 डिवाइडेड बाय 35, तो हो जाएगा 5 सेकेंड। तो ट्रेन कितने सेकंड में पार करेंगी, 5 सेकंड में ट्रेन पार करेंगी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने, एक रेलगाड़ी 18 सेकंड में पटरी के बगल में खड़े बिजली के खंबे को पार कर जाती है तथा 280 मीटर लंबे सुरंग को 25 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या? हमें कैलकुलेट करना है ट्रेन की लेंथ। बिजली के खंबे को 18 सेकंड में क्रॉस करती है और एक सुरंग को जो 280 मीटर लंबे है 25 सेकंड में पार करती है। तो हमें कैलकुलेट करना है जो ट्रेन है उसकी लेंथ क्या है, कैलकुलेट करना है जो ट्रेन है उसकी लेंथ क्या है। तो हम कैलकुलेट करते हैं इसको शॉर्ट ट्रिक से, जैसे कि देखते हैं कि
280 मीटर लंबा सुरंग इनटू 18 सेकेंड में पार करती है डिवाइडेड बाय 18 सेकेंड और 25 सेकेंड। हमने पहले ही बताया था अगर सेम डायरेक्शन में कोई चीज जा रही है, कोई आर्टिकल या ट्रेन जा रही है और किसी सेम आर्टिकल को या अलग अलग आर्टिकल को वो क्रॉस करती है तो हमें उसे माइनस करना है। तो हम करेंगे -25 माइनस 18 तो 280 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 7 तो हो गया 40 इंटू 80 72 मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या, तो रेलगाड़ी की लंबाई होगी 720 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो 18 सेकेंड में खंबे को पार करेंगी और 280 मीटर लंबे सुरंग को 25 सेकेंड में पार करेंगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक रेलगाड़ी अपने ही दिशा में 2 किलोमीटर पर आवर और 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहे दो व्यक्ति को 9 सेकेंड तथा 10 सेकेंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या। एक ट्रेन है जो सेम डायरेक्शन में दो पर्सन जा रहे हैं, उनको 9 सेकेंड और 10 सेकेंड में वो क्रॉस करती है। तो हमें रेलगाड़ी ट्रेन की लेंथ कैलकुलेट करना है। तो हम देखते हैं शॉर्ट ट्रिक से कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले दो व्यक्ति को 9 सेकेंड और 10 सेकेंड में पार करती है, दो व्यक्ति को 9 सेकेंड और 10 सेकेंड में पार करती है, इनका निकालेंगे डिफरेंस इनटू 4 किलोमीटर और 2 किलोमीटर सेम डायरेक्शन में है, हमेशा सेम डायरेक्शन माइनस होगा, इनटू हमें निकालना है लंबाई, तो आ जाएगा हमारा 5/18 से सॉल्व करते हैं 91 2 इंटू 5/18 यानी हमारा आ जाएगा 50 मीटर। लंबाई क्या होगी ट्रेन की, 50 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक ही दिशा में 2 किलोमीटर पर आवर और 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहे दो व्यक्ति को 9 सेकेंड और 10 सेकेंड में पार करेंगी। ऐसे ही क्वेश्चन अधिकतर स्टाफ सिलेक्शन और रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चनों के आधार पर या ऐसे ही क्वेश्चनों के आधार पर हम एग्जाम ट्रैक कर सकते हैं। सेम मॉड्यूल में क्वेश्चन होते हैं और मैं जो बता रहा हूं आपको ये शॉर्ट ट्रिक है, इस शॉर्ट ट्रिक का यूज कर आप विद इन अ सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दो ट्रेन जिसकी चाल 3:4 के अनुपात में है समांतर ट्रैक पर विपरीत दिशा में जा रही है, विपरीत दिशा में जा रही है। यदि प्रत्येक ट्रेन एक खंबे को पार करने में 30 सेकंड लेती है, 30 सेकंड लेती है, तो कितने देर में वह एक दूसरे को पार करेंगी, कितने देर में वह एक दूसरे को पार करेंगी। दो ट्रेन है अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, एक बिजली का खंबा है, उसको पार करने में वो 30 सेकंड लेती है। तो हमें कैलकुलेट करना है कि वो दो ट्रेन एक दूसरे को कितने सेकंड में क्रॉस कर जाएंगी। तो देखते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक। हमारे पास दो ट्रेन है जिसका रेशियो दिया हुआ है 3:4। तो इसे सॉल्व करते वक्त 3 + 4 डिवाइडेड बाय 3 + 4 इनटू कितने सेकंड में पार करती है, 30 सेकंड में। तो हम लेते हैं इसको, इसका 30 सेकंड यानी इंटू 3, ये हो गया 7/7 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 सेकंड। तो वह एक दूसरे को 3 सेकंड में दो ट्रेन पार कर जाएंगी, 3 सेकंड में दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी।
क्वेश्चन है, एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 9 बजे 45 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है और दूसरी ट्रेन दोपहर 12 बजे 60 किलोमीटर की रफ्तार से दिल्ली से ही चलती है। दिल्ली से उस स्थान की दूरी बताओ जहां दोनों ट्रेन मिलेंगी। दिल्ली स्टेशन है, यहां से दो ट्रेन चलती है, फर्स्ट ट्रेन और सेकेंड ट्रेन। सुबह 9 बजे निकलती है 45 किलोमीटर पर आवर्स की गति से और 12 बजे निकलती है दूसरी ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर्स की गति से। हमें यह बताना है कि दोनों ट्रेन किस स्थान पर कितने किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे, कितने किलोमीटर की दूरी पर दोनों ट्रेन एक दूसरे को मिलेंगे या क्रॉस होंगे। तो देखते हैं हम इसे शॉर्ट ट्रिक से कैसा सॉल्व कर सकते हैं। तो पहली ट्रेन की स्पीड है 45 किलोमीटर, बराबर है 9 बजे और 12 बजे। दूसरी ट्रेन का, सबसे पहले हमें पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। डिफरेंस है 15 किलोमीटर का, 15 किलोमीटर का डिफरेंस है, यहां लिखते हैं डिफरेंस। इसे सॉल्व करते हैं, 45 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 15 यानी ये आता है 9। हमें बताना है कि दिल्ली से उस स्थान की दूरी बताओ जहां दोनों ट्रेन मिलेंगी। तो 9 इंटू ट्रेन किलोमीटर में चलती है यानी 60 मिनट में, एक घंटे में कितने किलोमीटर क्रॉस करती वो बताना है। तो हम करेंगे 9 इंटू 60 540 मीटर, यानी दिल्ली से 540 मीटर की दूरी पर ये दोनों ट्रेनें मिलेंगी। कितने किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे? 540 किलोमीटर की 540 मीटर की दूरी पर ये दोनों ट्रेनें मिलेंगी। तो इस पूरे वीडियो में हमने ट्रेन पर आधारित क्वेश्चन देखे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था स्टाफ सिलेक्शन रेलवे के एग्जाम के लिए। और मैं आशा करता हूं कि अगर आप इन क्वेश्चनों का आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो स्टाफ सिलेक्शन श्योरली आप ट्रैक कर पाओगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन की लिंक दी है, उसे आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।